नमस्कार दोस्तों। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन जो 8 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होकर 7 दिसंबर 2020 तक समापन होना है। 60 दिन का ये कैंपेन है और इस दौरान संपूर्ण गतिविधियां का ब्यौरा दिया गया है कि क्या क्या करना है। संस्था स्तर पर कक्षा 1 से 12 तक के समस्त स्कूल, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, मीटिंग आयोजित की जाना है, पेरेंट्स मीटिंग आयोजित की जाना है, बच्चों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन संपर्क रखना है और मैसेज हर एक मीटिंग में ये मैसेज देना है, वेयर मास्क, फॉलो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मेंटेन हैंड हाइजीन। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 6 फीट या 2 गज की दूरी और मेंटेन हैंड हाइजीन। हाथों की सफाई रखना है, 20 सेकंड तक साबुन और पानी के साथ अच्छे से हाथ धोना है। आगामी त्योहारों का मौसम पूर्व में अनलॉकिंग के बीच कोविड-19 और अर्थव्यवस्था पूर्व में, जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि लॉकडाउन के दौरान घर में रहें, सुरक्षित रहें। अनलॉक के दौरान आत्मनिर्भर भारत के बारे में बताया गया था। सावधानियों के साथ अनलॉक के लिए नई रणनीति। अनलॉक का मतलब महामारी का अंत नहीं है। आर्थिक आवश्यकताओं के संदर्भ में कोविड-19 के कारण हमें अपने व्यवहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रौद्योगिकी को अपनाने की आवश्यकता पर निरंतर जोर। उच्च मामले वाले लोड जिलों में क्षेत्र विशिष्ट लक्षित संचार, SOP पर आधारित सामाजिक और धार्मिक स्थितियों के बीच विशिष्ट संदेश। तो जैसा कि अनलॉक का मतलब महामारी का अंत नहीं है। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, तो सावधानी रखना है। अन्य क्षेत्र जैसे आरोग्य सेतु के सक्रिय उपयोग को बढ़ावा देना, FM स्टेशनों, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन रेडियो जॉकी के माध्यम से जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उन्हें प्रोत्साहित करना। आरोग्य सेतु ऐप हर एक के मोबाइल में होना चाहिए। कोविड-19 परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना और अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। आयुष उपायों को बढ़ावा देना। आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनज़र विशिष्ट प्रचार प्रसार करना। सघन प्रचार अभियान। सार्वजनिक स्थानों पर बैनर और पोस्टर, वेबसाइट के लोडिंग पृष्ठ, होम पेज पर कोविड-19 संदेश, विभिन्न कार्यालयों के विलय प्राप्तियों संचार पर संदेश। आरोग्य सेतु ऐप के सक्रिय उपयोग को बढ़ावा देना। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है उन्हें प्रोत्साहित करना। FM स्टेशनों, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन रेडियो जॉकी के माध्यम से कोविड-19 परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना और अच्छे स्वास्थ्य हेतु आवश्यक व्यवहार को प्रोत्साहित करना। आयुष उपायों को बढ़ावा देना। सघन प्रचार अभियान। सभी को शामिल करना है। त्योहारों के मौसम के दौरान धार्मिक नेताओं से अपील करवाना। जमीनी स्तर तक संदेश पहुंचाने के लिए गैर सरकारी संगठनों का उपयोग करना। सोशल मीडिया कैंपेन, YouTube के माध्यम से कोविड-19 संबंधी संदेशों के प्रचार करना। सघन प्रचार अभियान के अंतर्गत संदेश सही तरीके से जाएं, इसका प्रचार प्रसार करना। संदेश, मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक और शारीरिक दूरी, टैगलाइन, जिंगल्स और लघु एनिमेटेड वीडियो बनाना। कोरोना से बचें, सही से मास्क पहने, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क प्लस दूरी प्लस साबुन, ये 3 वो आर्टिकल्स हैं, ये 3 वो घटक हैं जो हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। तो ये तीनों तरीकों को अपनाते हुए हम कोरोना के साथ आसानी से जी सकते हैं। साबुन से करो हाथ की धुलाई, कोविड की जमकर होगी धुनाई। ये सारे पोस्टर्स स्कूल के गेट पर लगाए जाना है। प्रतिज्ञा, सभी को ये प्रतिज्ञा लेना है। मैं अपना नाम लेंगे, संकल्प लेती हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूँगी और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरे को हमेशा ध्यान में रखूँगी। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी
सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देती हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का भी वचन देती हूं। मैं सदैव मास्क / फेस कवर पहनूंगी। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखूंगी। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह साबुन और पानी से धोऊंगी। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। तो ये अपने हिसाब से ये प्रतिज्ञा पूरा आपको लेना है। जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारियों के दायित्व बनाए गए हैं। सुनिश्चित करें कि कक्षा 1 से 12 तक के शासकीय निजी अनुदान प्राप्त स्कूलों के प्राचार्य के साथ ऑनलाइन चर्चा 12 अक्टूबर तक जो कि संपन्न हो चुकी है। विभाग के सभी कार्यालयों में पोस्टर लगवाना, सभी IEC सामग्री उनके पास उपलब्ध प्राप्त करना, उनके ज़िले के सभी स्कूलों सरकारी सहायता प्राप्त और निजी को सभी IEC सामग्री प्रदान करना, मॉनिटरिंग स्कूल इन IEC सामग्री को अपने शिक्षकों को और अपने शिक्षकों के माध्यम से माता पिता और छात्रों को विभिन्न मोड्स के माध्यम से ऑनलाइन ऑफलाइन SMS WhatsApp सहकर्मी समूह आदि के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे भेजना। शिक्षक माता पिता को 3 प्रमुख संदेश देने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित करना है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं के इन सावधानियों के महत्व पर चर्चा करेंगे। राज्य स्तर पर प्रत्येक मंगलवार की शाम तक जानकारी गूगल शीट पर उपलब्ध कराएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन निम्नलिखित कार्य करेंगे। अपने शिक्षकों के साथ आयोजित करना है। भारत शासन राज्य शासन से प्राप्त संदेशों और संचार सामग्री के बारे में शिक्षकों को समझाना है। स्कूल के गेट पर पोस्टर लगवाना। शिक्षक इन सामग्रियों को सीधे माता पिता तक पहुंचाने के लिए और कुछ भी संभव हो ऑनलाइन ऑफलाइन SMS WhatsApp आदि ग्रुप के माध्यम से माता पिता को 3 प्रमुख संदेश देने के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे। प्रत्येक मोड के माध्यम से ये सामग्री उन तक पहुंचाएंगे। प्रत्येक शिक्षक अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में इन सावधानियों के महत्व पर चर्चा करेंगे। शिक्षकों से प्रतिदिन जानकारी प्राप्त करना और प्राचार्य सोमवार को 5 बजे तक साप्ताहिक प्रगति की जानकारी जिला नोडल अधिकारी को भेजेंगे। 7 दिसंबर तक प्रति सप्ताह ये जानकारी भेजेंगे। शिक्षकों का दायित्व ऑनलाइन ऑफलाइन निम्नलिखित कार्य करेंगे। नंबर 1, भारत शासन और राज्य शासन से प्राप्त संदेशों और संचार सामग्री के बारे में प्राचार्य से जानकारी प्राप्त करना। प्राप्त सामग्रियों को सीधे माता पिता तक पहुंचाने के लिए संभव हो ऑनलाइन ऑफलाइन SMS WhatsApp पीयर ग्रुप्स आदि के माध्यम से भेजेंगे। माता पिता को 3 प्रमुख संदेश देने के लिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में आयोजित करने का दायित्व रहेगा। अपने छात्रों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाओं में इन सावधानियों के महत्व पर चर्चा करेंगे। प्राचार्य को साप्ताहिक जानकारी प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध कराना है और 7 दिसंबर तक प्रति सप्ताह जानकारी भेजेंगे। रिपोर्टिंग लक्ष्य स्कूल टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स यही लक्ष्य है। स्कूल का नामांकन है जो संख्या हमने दर्ज की है बच्चों की, टीचरों की और उनके पेरेंट्स की, वही हमारा लक्ष्य है। प्रत्येक टीचर, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक पेरेंट्स तक ये मैसेज पहुंचाना है। लक्ष्य की जिलेवार तथा स्कूल सूची जिले के RMS से MEL पर प्रस्तुत की जा चुकी है। अभियान 2 माह चलेगा। अभियान के दौरान संपादित गतिविधियों की रिपोर्टिंग भारत सरकार को ही की जाएगी। इसके लिए आपको एक गूगल ड्राइव शेयर की गई है, उस पर हम प्रति सोमवार को ये जानकारी भरना है प्रत्येक सप्ताह को। जैसा कि पूर्व में बताया गया था, ये पूरी गतिविधि है जो आयोजित की जाना है। इन गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक टीचर्स, प्रत्येक छात्र और प्रत्येक पेरेंट्स को ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना है कि जो 3 बातें हैं कोविड-19 से बचने के लिए, मास्क, हाथ धोना और 2 गज की दूरी, इसको पूरा अमल में लाना है, पूरा अपने आत्मसात कर लेना है। तभी हम इस कोरोना के साथ जी सकते हैं और ये लर्निंग लॉस को हम पूर्ति कर सकते हैं। इसकी पढ़ाई में जो लर्निंग लॉस हुआ है हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं और स्कूल भी खोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।